ज़रा तसव्वुर करो, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर नज़रें खुद झुक जाएँ, एक ऐसी मुस्कुराहट जिस पर दिल अपनी मर्ज़ी हार बैठे और एक ऐसा हुस्न जो नेमत भी है और सज़ा भी है। ये कहानी है मास ख़ानदान की, वो ख़ानदान जिसकी खूबसूरती नस्लों से मशहूर नहीं, बदनाम रही, जहाँ हुस्न सिर्फ़ फ़ख्र नहीं, एक कारोबार और दिल जितना रोज़ का मामूल। इस ख़ानदान का सबसे बड़ा बेटा आज का सबसे बड़ा टिकटॉकर स्टार, करोड़ों फ़ॉलोअर्स, लाखों चाहने वाले और एक ऐसा चेहरा जिस पर कैमरा खुद फ़िदा हो जाए। मगर ये सिर्फ खूबसूरत नजर आने की कहानी नहीं, ये खेल है दिलों का, ये सौदा है मोहब्बत का और ये सवाल है क्या हर चीज खरीदी जा सकती है, हत्ता कि मोहब्बत भी। कहानी शुरू होती है वहां से जहां हुस्न हद से आगे निकल जाए। आज की कहानी की शुरुआत एक खानदान से जो पिछली कई नस्लों से सबसे खूबसूरत लोगों में से है। इनकी खूबसूरती की वजह से वो सबको बहुत पसंद आते हैं और यही इनका पैसा कमाने का तरीका है। इनका सबसे बड़ा बेटा एक टिकटॉक स्टार है। अपने दिलकश चेहरे की वजह से इसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा वो आम लड़कों को लड़कियों से सेटिंग करवाने में भी मदद देता है। इसका बाप पाकर भी अपने वक्त में बहुत खूबसूरत था, जो आए दिन लड़कियों के दिल तोड़ता था। इसने 1200 से ज्यादा लड़कियां डेट की थी और आखिरकार इसे अपनी जिंदगी की गर्लफ्रेंड मिल गई। इसकी गर्लफ्रेंड भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ी मर्दाना सी। इनका छोटा बेटा घर में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। पूरे खानदान को अपनी खूबसूरती पर नाज था, लेकिन पोलियन चाहता था कि वो एक आम जिंदगी गुजारे। वो अक्सर सोचता था कि अगर वो थोड़ा कम खूबसूरत होता तो हर बार बाहर निकलने पर लड़कियों का हुजूम इसके पीछे ना लगता, जो इसके खूबसूरत चेहरे की एक झलक देखना चाहती थी। वो लड़कियां पागल हो जाती थी, किसी की नाक से खून बहता तो कोई अपने बाल नोच कर इधर उधर कूदने लगती। नतीजा ये हुआ कि कल्याण की आज तक किसी लड़की से बात भी नहीं हुई थी। वो ज्यादा बाहर जाता था और अब तक वो ज्यादा बाहर नहीं जाता था और अब तक घर से ही पढ़ रहा था। कल्याण के पास अपनी मछली के अलावा बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वो अकेला ही पीते खेलते हुए मछली से बातें करता था। इसके रवैये से इसके खानदान को बहुत फिक्र हो रही थी। वो कई बार इस खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर जोर देता कि जा भाई, दुनिया में लड़कियां लड़कियां हैं, देख क्या कर रहा है। वो तो था, लेकिन कल्याण कहने लगा कि इसे ऐसी लड़की चाहिए जिसे इसकी खूबसूरती से कोई फर्क न पड़े। वो चाहता था कि लड़कियां इसके दिल के लिए इसे पसंद करें। जब कोई चाल काम ना आई तो घर वालों ने एक नया तरीका सोचा। उन्होंने गरीब होने का ड्रामा करने का प्लान बनाया ताकि वो कल्याण को स्कूल जाने पर मजबूर कर सके। एक रात जब कल्याण पानी पीने उठा तो इसने अपने वालिदैन को बात करते सुना कि अब से वो लोग नाश्ते में सिर्फ अंडे खाएंगे ताकि कल्याण के लिए घर से पढ़ने के लिए पैसे जमा हो सके। ये सुनकर इसे बहुत पछतावा हुआ और अगली सुबह इसने स्कूल जाना शुरू कर दिया, जाकर पढ़ने का फैसला किया। ये सुनकर पूरा खानदान खुशी से नाचने लगा, लेकिन फिर कुलैन ने कहा कि मैं तो सिर्फ लड़कों के स्कूल में जाऊंगा। बाकी सबका मूड थोड़ा खराब हो गया, लेकिन फिर भी वो मान गया कि कम से कम घर से बाहर तो निकलेगा। स्कूल के पहले दिन होके इसे बाइक पर छोड़ने गया, लेकिन बाइक से उतर कर भी वो हेलमेट पहनकर ही चला गया। इसने पूरा दिन हेलमेट पहनने का सोचा था ताकि किसी का ध्यान इसकी खूबसूरती की तरफ ना जाए, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट, क्योंकि हेलमेट की वजह से सारे बच्चे इसे ही देखने लगे। इसे परेशान करने वाला एक लड़का था जिसका नाम सिटी था और इसके जब टीचर आई तो इसने कल्याण से कहा कि हेलमेट उतारो, चाहे वो ना चाहता हो, लेकिन कल्याण को अपना हेलमेट उतारना पड़ा और सबने इसका दिल दिल वाला चेहरा देख लिया। इसके बाद टीचर सीधी अस्पताल पहुंच गई, क्योंकि कल्याण को देखते ही इसकी सांसें रुक गई। कल्याण सीधा घर की तरफ भागा, लेकिन शरारती लड़कों ने इसे रास्ते में ही पकड़ लिया। इन्होंने स्टोर रूम में बंद कर दिया। वो लोग सुपर हीरोज की तरह अपनी पहचान बताने लगे। ये तीनों पिछले 3 साल से स्कूल में पढ़ रहे थे, क्योंकि सिटी को बस हम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा के साथ ही पार्टी में जाना था। अमांडा सिर्फ खूबसूरत लड़कों की बातें सुनती थी, इसलिए इसने कल्याण को अपना डाकिया बनाने का सोचा। फिर इसने एक शरीफ लड़के लड़के नाम के को धमका कर अपना साथी बना लिया। कुछ देर बाद कुलैन प्रिंसिपल के पास इन शरारती लड़कों की शिकायत करने पहुंचा। प्रिंसिपल बेचारा खुद अपने बेटे की वजह से परेशान था। बोलने लगा कॉलिंग बोलने लगा कुलैन से कि लड़की फटवा दे भाई इस पागल बोस से, ताकि जल्दी से स्कूल छोड़ के जा सके। इसे रात के बोर्ड की तरह एक अच्छा दोस्त मिल गया, जिसे पाकर कुलैन को काफी खुशी हुई। अगले दिन वो दोनों बीबीएम स्कूल पहुंच गए। जहाँ इन्हें देखते ही लड़कियां चीखने लगी, कहा हेलमेट वाली लड़की को बाहर निकालो। पता नहीं कितना बुरा बुरा भला कहने लगी। लड़कियों ने मिलकर गाली दी। जैसे जैसे ही इसने हेलमेट उतारा, पूरे स्कूल में हलचल मच गई। कुछ घंटों बाद तो टीवी पर खबर आ रही थी कि कुलैन की वजह से लड़कियां पागल हो रही हैं। किसी की नाक से खून बह रहा है तो कोई इधर उधर उल्टी फेर रही है। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा ने इसे न्यूज पर देखकर न्यूज से मोहब्बत हो गई। इसने ठान लिया कि कुलैन को अपना बना करेगी। जब खबर चारों तरफ फैल गई तो हजारों की तादाद में लड़कियां कुलैन के घर के बाहर जमा हो गई। इसके घर वालों ने घर में दाखिले के लिए टिकट दिखाकर पैसे मांगना शुरू कर दिए। जब कुलैन ने छुप कर ये सब देखा तो इसे समझ आ गया इसके खानदान वालों ने ही इसका इस्तेमाल किया है। जब इन्होंने इसे फोन करके घर वापस तो कुलैन ने वापस से जाने से इनकार कर दिया और तो और इतनी सारी लड़कियों की वजह से अपनी मछली की खराब हालत देखकर इसका दिल और भी टूट गया। अब वो एक इमारत की छत पर लड़कियों से चुप रहा था जो इसे तलाश कर रही थी। अचानक एक लड़की पीछे से आकर कहने लगी, छलांग मारने का इरादा। कुलैन हैरान रह गया। वो इसे देखने लगा, क्योंकि वो पहली लड़की थी जो इसे देखकर बेहोश नहीं हुई थी। इसे देखकर कुलैन के दिल में एक कुलैन के दिल की धड़कन तेज हो गई और वो कुछ बोल भी ना पाया। इसके बाद वो लड़की भी कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो कीबोर्ड के घर के रात गुजारने पहुंचा, जहां इसकी दादी ने इसका बहुत ख्याल रखा था। वो अपने कमरे में कुछ खास कार्ड्स देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसे भी कार्ड जमा करने का शौक था। अगले दिन दोनों लड़की को तलाश करने लड़कियों के स्कूल गए। वहां इनकी मुलाकात अमांडा से हुई। इसने सिटी का खत दे दिया। अमांडा कुलैन की खूबसूरती को फर्क ना पड़े तो ड्रामा करने लगी, लेकिन जैसे ही वो गया अमांडा की नाक से भी खून निकलने लगा। हॉली ने इनको सीढ़ियों पर देखा। वो लड़की फिर से नजर आई
लेकिन अपने इर्द गिर्द लड़कियों के हजूम की वजह से वो इससे बात ना कर सका। अगले चंद दिनों तक कल्याण और की इसके साथ रहे। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अगले दिन की वो कल्याण को फुटबॉल देखने ले गया, जहाँ वक्त मेरे नाम की लड़की मिलने जाता था। वो इस लड़की को बहुत पसंद करता था। मैच के बाद कल्याण की नजर अचानक छत वाली लड़की पर पड़ी। वो तो बस इसे देखते ही तभी वो आकर इन्हें मिलवाया और कहा कि इसका नाम लिया है। तब जाकर कल्याण को पता चला कि वो भी इस लड़की को पसंद करता है और वो काफी अच्छे दोस्त है। इन्हें साथ देकर कल्याण चलने लगा। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाया, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार इसे याद आया कि इसका भाई तो लो अलग गुरु है, इससे मदद मांगनी चाहिए। अगली सुबह कल्याण को अपने सामने देख कर वह हैरान। कल्याण को लड़कियों से बात करने में कब से मदद करना चाहता था। कल्याण ने अपने खानदान को माफ कर दिया, क्योंकि अगर वो भाई ना निकलता तो कभी भी लेयर से नहीं मिल पाता। फिर दोनों भाई सामान लेने गए। वहां से किसी ने कल्याण को वो लड़की कैसे मालूम हुई। कल्याण ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन इसे एहसास हुआ कि वो री को लेयर को इतना नहीं जानता जितना इसे लगा था। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन अमांडा बच्चों के स्कूल आई और कल्याण को सालगिरह की दावत दी। साथ ही फोन भी दिया और कहा यहाँ से मुझे कॉल कर सकते हो। फिर रात को कल्याण ने री को फोन किया वहां घूमने कि री को भी वो पसंद है। इन्हें साथ देकर इसे चाल चलन अजीब सा महसूस हो रहा था। बाद में कल्याण के जाने पर इसने सीधा लेयर से क्या वो की को पसंद करती है। पहले तो नहीं मानी, लेकिन जब जब कल्याण ने झूठ बोला कि वो तो अमांडा से प्यार करता है, तो अचानक से लेयर का मुंह देख कल्याण ने अमांडा को फोन किया और वो इससे कुछ मदद मांगी। अमांडा तो कल्याण के प्यार में कुछ भी करने को तैयार थी। फिर अगले दिन अमांडा के बर्थडे पर कल्याण और लियर दोनों पहुंचे, तो अचानक अमांडा ने कल्याण को छोड़कर कीबोर्ड की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। वो इसे खींच कर किनारे ले गया। तभी की नजर अमांडा पर पड़ी, जो कि वो इसे किस कर रही थी। ये देखकर इसका दिल टूट गया और वहां से भाग गया। इसके पीछे पीछे कल्याण भी गया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। लियर ने जवाब दिया कि वो इसे सिर्फ दोस्त समझती है। तो कली ने अपने इकलौते दोस्त को भी धोखा दिया और लड़की भी नहीं मिली। इससे बुरा और क्या होगा। इधर सीडी और इसके चेले ने भी अमांडा को चूमते हुए देख लिया, तो वो नाराज होकर सख्ती से डांटा। कुलैन दूर से बस देखता रहा, लेकिन कीबोन की मदद करने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में इसने कीबोन को घर ले आया और दर्द के साथ अपने दोस्त से कहा। कुलैन को एहसास हुआ कि इसने बहुत बड़ी गलती की है और इसे बहुत अफसोस हुआ। आखिरकार इसने सारी बात कीबोन को बता दी। इस धोखे पर कीबोन हैरान रह गया और कहा, अगर मुझे पता होता कि कुलैन भी तुमसे मोहब्बत आ जाता। लेकिन कुलैन की इस धोखाधड़ी की वजह से वो सिर्फ दोस्त ही रह सके, नहीं रहना चाहता। वो किसी से बात नहीं करना चाहता, नहीं रहना चाहता। वो किसी से बात नहीं की और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। इसे अपने दोस्त की बहुत याद आती थी। घर पर इसकी कुलैन ने इसे इसकी मछली दी, जो बिल्कुल ठीक सलामत है। अपनी मैन की बातें सुनकर कुलैन को एहसास हुआ कि लोग इससे कितना प्यार करते हैं। अब इसने फैसला किया कि वो की जरूर बना लेगा। अगली सुबह वो मेरे पास आकर सब सच बता दिया। इसके बाद वो कीबोर्ड के पास जाकर माफी मांगने की कोशिश करने लगा। पहले तो की नखरे करता रहा, लेकिन कीबोर्ड को बुलवा लिया कि वो री को कितना प्यार करता है। बाद में मालूम हुआ कि री फोन पर सब कुछ सुन रही थी। आखिरकार इन दोनों के दरमियान की गलतफहमी दूर हो गई थी। इस दिन के बाद सब डांस पार्टी में गए, जहां इसकी डांस पार्टनर री थी और कोलैन की पार्टनर अमांडा। आखिरकार कोली और अमांडा को डांस के किंग और क्वीन का टाइटल मिला। जहां दूसरी तरफ सारी लड़कियां इसे देखकर पागल हो रही थी, वहां से एक लड़की की आवाज आई कि इतना भी अच्छा नहीं लगता। ये सुनते ही कोलैन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसकी नजरें इस अनजान लड़की को ढूंढने लगी। वो आवाज भीड़ में गुम हो गई, मगर सवाल दिल में गूंजता रह गया। अगर तुम एक दिन के लिए इतनी खूबसूरत हो जाओ, तो क्या तुम खुद को पहचान पाओगे? कमेंट्स में लाजमी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।